मंडियों में किसानों की बदहाल स्थिति पर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, हरियाणा के नारायणगढ़ से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रयास वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा और उन्हें मजबूर किया जा रहा है वे फसल औने पौने दामों पर बेचे। उन्होंने मंडियों में बारदाने की कमी, लिफ्टिंग में देरी और भुगतान न होने पर भी चिंता जताई। साथ ही बारिश से फसल खराब होने का खतरा बताते हुए सरकार से मुआवजा और बोनस देने की मांग की। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। हुड्डा ने साफ कहा कि कांग्रेस किसानों की हक की लड़ाई जारी रखेगी। देखिए रघुवीर सिंह की खास रिपोर्ट। के अंदर इस सरकार की मनसा ठीक नहीं है। परसों 7 तारीख को मैं तावड़ू और नू मंडी में गया, मेवात जिले के अंदर। आपको आश्चर्य होगा सुन करके जो मशीन थी, हमने उस अधिकारी को बुलाया जो खरीदी, गेहूं उठाए मशीन में डाले, बटन दबाया, 13.5 लिखा हुआ है। हमने आड़ती भाई से कहा मशीन और लाओ, 2 मशीनें आई व्यापारी भाइयों से, गेहूं डाला गया, बटन दबाया, 9.5 है। तो आप देखिए 4% फर्क है सरकार की मशीनरी में। कुछ नौजवानों ने वीडियो बनाया। इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ कर उनके अधिकारी लोगों को परेशान करना चाहते हैं, अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और इधर आपका बारदाना नहीं है, कहीं उनका लिफ्टिंग नहीं हो रही, छोटी मोटी जो खरीद हो रही है। जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जे फार्म कैसे बनेगा, जे फार्म नहीं बनेगा तो पेमेंट कैसे हो। तो ये सब चीजें आपके सामने, इसलिए पक्के तौर पर कोई इंतजाम नहीं मंडी का किया। और किसान का अनाज भीज रहा है, कलम सोनीपत के अंदर था, अब फूल गया भीज करके। और सरकार के मंत्री बयान दे कि किसान को फायदा है। आश्चर्य की बात है। मतलब किसान तो बेचारा खून के आंसू रो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है। छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ के, जहाँ मेरे क्षेत्र की बात अहिरवाल के अंदर बहुत छोटे किसान है, कर्जदार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी सब इसी से निर्भर होता है। फिर ऐसे के अंदर हमारे यहाँ तो ऊँट गाड़ी चलती है सर, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो वो बेचारे कहाँ से ट्रैक्टर लेके आएंगे कहाँ। और एक फोटो में देख रहा था, शायद जींद की या करनाल की थी, एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में एडमिट था, उसको बच्चे उठा के लाए, पेशाब की थैली लटक रही थी। आप बताइए ऐसे सरकार का ऐसा फायदा क्या है जिस तरह से किसान को, गरीब आदमी को, बीमार आदमी को परेशान किया जाए। कहीं जमीन महिलाओं के नाम है, क्या महिला आएंगी? ये सब चीजें हैं जो साबित करती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, परेशान करने की है। और ये ठीक कहा है उनके सामने, गरीब और किसान विरोधी सरकार है, अनावश्यक ऐसे ऑर्डर जारी करती है। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी किसान की मजदूर की मदद करो, हाईलाइट करो इस बात को, हमारे साथ चलो, किसानों से पूछो क्या क्या तकलीफ है उनको, फिर दोगे आप। एक जो प्रेस भी है, जो है एक स्तंभ है प्रजातंत्र का, आप मजबूती दिखाओगे, प्रजातंत्र मजबूत दिखाओ। कांग्रेस की मनसा किसान की मदद करने, कोई आप चुनाव नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है ना, हमको इसमें राजनीति लाना चाहते हैं। इनसे भी यही रिक्वेस्ट करो, तुम भी करो मदद। और आप लोकतंत्र चौथा स्तंभ है लोकतंत्र। बहुत सारे ऐसे लोग किसान है, होंगे ऐसे भी बात। अभी गैस का मुद्दा चल रहा है, लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस जमीन पे नजर नहीं आ रही है, मुद्दे बहुत है सर। आप आ जाए, हवा में क्या, ये जमीन नहीं है क्या? देखो आसमान में घूम रहे हैं। मीडिया के साथी समझदार, 6 महीने से तो आपके सामने लगातार संघर्ष चल रहा है। खुद आपके विरोधी भाई कहते हैं कांग्रेस सड़कों पे नजर आती है। कहीं हम अभी गैस को लेकर प्रदर्शन किया गया, रोजाना प्रदर्शन है। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे आपके सामने, जाएंगे, सिदौरा जाएंगे, बराड़ा जाएंगे, अम्बाला जाएंगे। अम्बाला में जिला अध्यक्ष बैठे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हमने अम्बाला बाजार के अंदर 2 किलोमीटर पैदल किया, सब साथ थे हम सब। लोगों की आवाज उठा रहे हैं, रोज उठा रहे हैं। नारायणगढ़ भी करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। लोगों की आवाज उठा रहे हैं, गैस का मुद्दा भी उठा रहे हैं, हर मुद्दे में लोगों के साथ। इसी वास्ते तो हम आए हैं जी भाई। पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला। फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके। अब ये गेहूं में घोटाला का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो। कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ? वो बैलगाड़ी है, वो कहाँ जाएगी भाई? बैलगाड़ी से कोई ले आए? आपको पता होना चाहिए ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर
सिवाय परेशानी के, क्योंकि इनकी एमएसपी देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान बेचता है, कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये एमएसपी देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे दान में किया। सर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बोझ बढ़ाने का बता रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है, जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। क्योंकि किसान में तो मैंने सुना था आपको जो आप बात कह रहे हो, लेकिन इनको जिसको यही नहीं पता, दाना पकने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता है, और दाना कब वो होता है, कब निकलता है, जब सूख जाता है। सर अफसरों को पनिशमेंट नहीं कर रहे, नुकसान हुआ है। अगर वो तो कह रहे थे, मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई बारिश हो जाएगी तो 2 मन या 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा, ये कहा नहीं, वो उन्होंने कहा कि भीगने से तो प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, वेट बढ़ जाएगा। वो तो तर्क दे रही ना, वेट बढ़ जाएगा ना, वो कह रहे वेट बढ़ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। फिर तो जहाँ ओले पड़े हैं 2 क्विंटल ये पड़ा, तो वो जहाँ ओले पड़े वहां तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। तो बात है, जिन 5 बिना इलाके करना करी है उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट दे करके विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी खिलाफ वोट डाला, उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर 1-2 व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी। मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगा कर हमारे प्रभारी श्री वी हरि प्रसाद जी को मैंने आगे भेजा है। बहुत शीघ्र उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शैवी चौधरी जी का ये कहना है कि उन्होंने अपना वोट पार्टी के बड़े नेताओं को दिखा के फिर डाला। जी दिखाया था, इसीलिए नाम आए। उन्होंने तो हुड्डा साहब का नाम ले लिया। तो हुड्डा साहब ने गलत नाम रख दिया। ऐसा है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। सर स्थानीय विधायक का ये भी कहना है कि हमें जो है बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, राजनीति को खत्म करने की साजिश है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, उसके बारे में सर क्या बोल? राजनीति को मतलब साजिश किसके खिलाफ? वो तो आपके आरोप लगाए गए हैं। आरोप छोड़ो, आरोप प्रचार में इसका जवाब देने चाहने, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि जिसने पार्टी को धोखा दिया इस टाइम, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है वोटिंग के। तो क्या ये माना जाए कि झूठ बोल रहे हैं? उनको चाहिए कि जिसने भी दिया, ये पार्टी अनुशासन समिति ने पूरी जांच करके रिपोर्ट भेज रखी है, अध्यक्ष जी ने, बता देंगे किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है उसको अपनी सीट छोड़ के जाना चाहिए। मेरे क्या कहेंगे, ये माना जाए कि झूठ बोल रहे हैं जो मतलब भावना भाई, मेरे को ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी।